दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसा सुना है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने नया घर खरीदा हो और उस घर के नीचे कब्रिस्तान हो? शायद ना सुना हो तो चलते हैं कहानी पर। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोज़गार और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में आया था। रोज़गार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अभी वह परिवार किराए पर रह रहा था। काफ़ी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फैसला किया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ और कुछ गांव की ज़मीन थी। ज़मीन को बेचकर इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि रामपाल सिंह ने अपना खुद का घर बना लिया था। पूजा पाठ करने के बाद रामपाल सिंह ने नए घर में प्रवेश किया। घर में रामपाल परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे, तभी रामपाल के बच्चों ने देखा कि फर्श पर कुछ अजीब दिख रहा था। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख सुनकर बच्चों के माता पिता कमरे में बाहर आए। तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। ये सब देखकर पूरा परिवार डर गया। फर्श में डरावने चेहरे उभरता देख रामपाल अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गए। रामपाल ने आसपास रह रहे लोगों को सारी बात बताई। पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग बोला, आपने घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ हवन आदि कराया था या नहीं? रामपाल ने कहा, जी हाँ, पूजा पाठ तो हमने कराया था। तब उस बुजुर्ग ने रामपाल को सलाह दी कि आप एक बार फिर से अपने घर में पूजा पाठ करवा लो। हो सकता है कि पहले की गई पूजा में शायद कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। रामपाल ने बुजुर्ग की बात मानकर एक बार फिर से अपने घर में हवन यज्ञ आदि करवाया और रहने लगे। पूजा होने के बाद सब कुछ शांत तो हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। रामपाल को लगा कि बुजुर्ग ने ठीक कहा था। पहली पूजा में शायद कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण ये सब हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब सभी निश्चित होकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रामपाल और उसकी पत्नी अभी तक जाग रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि फर्श में फिर से कुछ आकृतियाँ उभर रही थी। ध्यान से देखा तो दोनों पति पत्नी को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वह चेहरे खौफनाक हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगे। उनका आकार बहुत बड़ा था। उनकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल और बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उसकी पत्नी डर का पारा चढ़ चुका था। डर के मारे बुरा हाल हो गया। वह दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जगाते हुए चीखते चिल्लाते घर से बाहर निकल गए, लेकिन वो डरावने चेहरे उनका घर के बाहर भी पीछा करने लगे। वो चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा शायद मंदिर में ये डरावने चेहरे प्रवेश नहीं करेंगे। सोचकर रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चले गए। रात भर रामपाल, उनकी पत्नी और बच्चे मंदिर में ही रहे, लेकिन वह रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरों का खौफ था। जैसे तैसे वह भयानक रात गुजरी और सुबह हुई। सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो,
मैं अपने गुरुजी को अभी बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। जब गुरुजी आ जाएं तभी मंदिर से बाहर निकलना। रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आ गए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 3-4 फुट खुदा, गुरुजी बाहर रामपाल के पास भाग कर आए और कहा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रामपाल ने कहा, करीब 9-10 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ। गुरुजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया कि जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे पता है क्या है? तो रामपाल बोला, मुझे नहीं पता गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, तभी वो डरावनी शक्लें आपको दिख रही हैं। इस पर रामपाल ने कहा, तो अब क्या करें हम गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, यह तो उन प्रेतों से पूछने पर ही पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। गुरुजी ने काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, इसलिए उन्हें भूत प्रेतों से बात करना भी अच्छे से आता था और उन्हें सबक सिखाना भी। अब क्या था, गुरुजी ने रामपाल और उनके परिवार से कह दिया कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए आपको मंदिर में रहना होगा, क्योंकि अगर आप लोग घर में गए तो आप इस बार उन भूतों का आने वाला बन सकते हैं। रामपाल ने कहा, ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन गुरुजी उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उन भूतों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम? उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रखा है? उन लोगों ने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया है। गुरुजी के इतना कहते ही उनमें से एक पुरुष भूत गुस्से से बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं समझे। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस भूत के इतना कहते ही गुरुजी वहाँ से चले गए और मंदिर में जहाँ रामपाल पहुँचे थे, गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप उस घर को छोड़ दो, किसी और घर में रह लो। रामपाल ने गुरुजी को बीच में टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुजी? हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने वह घर बनाया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? गुरुजी ने कहा, बात आपकी भी ठीक है और बात उन भूतों की भी। वहाँ कब्रिस्तान यानी प्रेतों का घर है। अब कोई आपको आपके घर से निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनकर रामपाल निराश होकर अपने गांव चले गए। अब वह घर खंडहर बन चुका है। डरावनी आवाज़ें और खौफनाक हंसी से रात के सन्नाटे में भी शोर रहता है। ये घटना शायद आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाए तो पहले आप उस जगह की पूरी छानबीन ज़रूर करें, तभी अपने घर की बनाने की तैयारी शुरू करें, अन्यथा आपके साथ भी ऐसी ही घटनाएं हो सकती हैं, तो संभल कर रहिएगा। ऐसी ही डरावनी कहानियों और किस्सों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनते रहें ऐसी ही डरावनी कहानियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डरावनी कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।